हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, यानी शब्द के कितने भेद होते हैं उसकी बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कोई भी वाक्य होता है तो उसको प्रयोग के अनुसार शब्दों को उनके शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार कितने हैं। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नाउन। ये तो आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन यानी नाउन का मीन्स क्या होता है? संज्ञा। फिर दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। फिर आपका तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विशेषण। चौथा होता है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। 6 नंबर होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है संबंध सूचक शब्द। 7 नंबर आपका होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसका मतलब होता है संयोजक। एंड लास्ट 8 नंबर आपका होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सूचक शब्द। तो ये हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो पहला हमारा नाउन है। नाउन क्या होता है इसको जान लेते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा। तो जो हमारा नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। फिर से समझिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे परिभाषित करेंगे? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी नेम ऑफ पर्सन का, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज smells sweet.
तो इसमें से जो हमारा रोज़ है वो क्या है, नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, यानी द रोज स्मेल्स स्वीट। जो गुलाब है उसकी सुगंध कैसी होती है, मधुर या मीठी होती है। तो रोज़ हमारा क्या है, सेंटेंस में नाउन है। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। क्या आता है, प्रोनाउन। इसका मतलब क्या बताया था, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। एज एग्जाम्पल, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स are where you left them। तो इस सेंटेंस में देम का प्रयोग हुआ है, और जो देम का प्रयोग हुआ है वो बुक्स के लिए हुआ है। यानी द बुक्स आर वेयर, पुस्तकें कहाँ हैं पुस्तकें हैं, यू लेफ्ट देम, तुम इसे छोड़ आए थे। पुस्तकें जो हैं वो कहाँ हैं, जिन्हें तुम छोड़ आए थे। तो देम जो है वो देम का जो प्रयोग है वो बुक्स के लिए हुआ है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। मोहन इज एब्सेंट। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे जो हमारा मोहन है वो ही के रूप में कार्य कर रहा है। यानी मोहन जो है वो किसी बॉय का नेम है, तो ही का प्रयोग जो है वो मोहन के लिए है। ठीक है, ये वाला जो ही है इसका प्रयोग जो है वो मोहन के लिए किया गया है। यानी मोहन जो है क्या है, एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए मोहन जो है वो एब्सेंट है। तो ही का प्रयोग मोहन के लिए किया गया है। ठीक है, अब हमारा थर्ड नंबर आता है एडजेक्टिव। थर्ड नंबर क्या आता है, एडजेक्टिव। देख लेते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो विशेषण वह शब्द है जो नाउन के ज्ञान में कुछ वृद्धि करता है, अर्थात जो किसी संज्ञा या नाउन की विशेषता को प्रकट करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो विशेषता हमारी जो है वो संज्ञा की विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव ही इज अ ब्रेव बॉय। ही इज अ ब्रेव बॉय। अब ये ब्रेव जो है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव है, और जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है और किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। यानी ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो बॉय यहाँ पे नाउन है, तो हमने क्या बताया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो बताया उसमें से ये बात बताई आपको कि ये जो है वो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है। यानी लड़का कैसा है, बहादुर है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ब्रेव। ठीक है,